डैडी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओए नालायक करण, कब तक डिस्को में घूमता रहेगा? मैं घूम रहा हूँ? नहीं डैडी, आप घूम रहे हैं। ओ लेट लतीफ, सुबह के 9 बज चुके हैं। लाट साहब का बिस्तर से निकलने का प्रोग्राम है कि नहीं? अबे नालायक, खाने पीने सोने और बैंड बजाने के अलावा कभी कभार पढ़ाई लिखाई भी किया कर। चल निकल बिस्तर से बाहर। ओह गॉड। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुड मॉर्निंग भैया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भैया, मुंबई में इतने बड़े कंप्यूटर इंजीनियर बन गए हो, लेकिन डैडी के डर के मारे पूजा पाठ करना नहीं छोड़ा। ओके सी यू भैया, पूजा पाठ खत्म हो जाए तो चिट्ठी लिखना। ओके बाय बाय बाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। ओ माँ तुझे सलाम। उठ गया तू? उठ गया? माँ, आई एम तो ऑलरेडी रेडी स्टडी टू गो। पर माँ, आज एक घर में क्या हो रहा है? सब लोग ओम नमः शिवाय जपे जा रहे हैं। बेवकूफ, आज शिवरात्रि है। आ, तू भी टीका लगा ले। अरे माँ, तुम तो जानती हो आई डोंट लाइक ऑल दिस। अरे बेटा, तुझे अपने पिताजी का बिल्कुल भी डर नहीं। देखो माँ, वो तुम्हारे पति हैं, तुम उनसे डरो, मैं क्यों डरूं? नहीं डरता ना, इसीलिए तो रोज डांट खाता है उनसे। मम्मी, मैं तो उनकी डांट फटकार सुन के बोर हो गया हूँ, लेकिन वो रोज डांट के बोर ही नहीं होते। बेटा, वो तुझे इसलिए कहते हैं तेरी भलाई के लिए, तुझसे प्यार जो करते हैं। प्यार करते हैं? कभी प्यार से उन्होंने मेरे सर पे हाथ भी फेरा? अरे बेटा, तू अपने आप को बदल के तो देख। मम्मी, अगर बदलने वाली कोई चीज होती ना, तो सबसे पहले मैं डैडी को बदलता। क्या कहा? क्या कहा इसने? नहीं कुछ नहीं डैडी, मैं तो बस मम्मी को यही कह रहा था कि आज शिवरात्रि है, मुझे टीका क्यों नहीं लगा रही। गुड, वेरी गुड बेटा। ये ले। माँ, भक्ति भावना दिल से निकलनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं। ये क्या? ताऊ के कमरे से घंटी की आवाज। अरे बड़े पापा, ये क्या? आप भी डैडी के डर के मारे पूजा कर रहे हैं? ओ बात नहीं है पुत्र, बात यह है कि तेरा बाप ना बहुत गुड और धार्मिक आदमी है। वो मुझे अपना बड़ा भाई नहीं बल्कि गॉडफादर समझता है, इसलिए उसे खुश करने के लिए मैं ये पूजा पाठ करता हूँ। वैसे पूजा पाठ करने में मेरा अपना एक पर्सनल लालच भी है। लालच? ओए, मैं चाहता हूँ कि तुझे एक बहुत ही नेक और खूबसूरत लड़की मिल जाए। एक? अरे बड़े पापा, अभी रात की बात है, कितनी लड़कियां आई? हाँ। घर में? ओए, तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? सपने में आई थी। धत तेरे की। और सपने में आप भी थे। मैं क्या कर रहा था वहाँ? आगे तो सुनिए। फिर डैडी आ गए, एक चाटा मारा और मेरा सपना तोड़ दिया। अरे तेरा डैडी सपने में भी तेरा पीछा नहीं छोड़ता। बड़े पापा, ये डैडी हमेशा यमराज बन के मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? नहीं पुत्र, अपने डैडी को ऐसे नहीं बोलते। तेरा बाप तो नारियल की तरह है, ऊपर से सख्त और अंदर से नरम। और जानता है सारे घर में आज ये पूजा क्यों रखवाई गई है? पता है, आज शिवरात्रि है। ओए, शिवरात्रि के साथ साथ तुझे एक नई मोटर बाइक भी दी जा रही है। क्या? कहाँ है? जा खिड़की में से देख, नीचे खड़ी है। जा। थैंक यू डैड, थैंक यू वेरी मच। किस बात के लिए? आप मुझे मोटर बाइक प्रेजेंट कर रहे हैं ना, इसलिए। मोटर बाइक लेने से पहले ये सोचा है कि तू इसके लायक है भी कि नहीं? तेरा बड़ा भाई कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए 85% मार्क्स लेकर आया था और मैंने उसके लिए साइकिल भी नहीं खरीदी। और तेरी बहन प्री मेडिकल एडमिशन के लिए 95% लेकर आई थी और उसे घड़ी तक नहीं मिली। और एक तू है जो 36% मार्क्स लेकर आया है जस्ट पास होकर और मोटरसाइकिल के ख्वाब देख रहा है। अरे तू डीटीसी बस के लायक नहीं है, चल जा। मोटरसाइकिल मैंने घर के काम के लिए रखी है। और कृष्णा, ला मोटरसाइकिल की चाबी दे मुझे। भाई साहब, ला दे ना चाबी। भाई साहब, बुरा मत माने, आपने बिगाड़ के रखा है करण को। आपको पता है कि आपका प्यारा भतीजा सिर्फ 36% मार्क्स लेके पास हुआ है। ओए, पास तो हो गया है ना, और तू दूसरे एंगल से ये क्यों नहीं सोचता कि कितनी तरक्की कर रहा है हमारा पुत्र? तरक्की? और नहीं तो क्या। ओए, पिछले साल इसके 35% आए थे और इस साल 36% आए हैं, तो 1% की तरक्की हुई कि नहीं? है? ओए, तेरी समझ में नहीं आएगा। सुषमा, इसको ठंडी लस्सी पिला। ओए करण पुत्र, एक मिनट ठहर। ओए करण पुत्र, मोटरसाइकिल की चाबी तो लेता जा। मुझे नहीं चाहिए। ओए पुत्र, मोटरसाइकिल तेरे लिए आई है। मैं नहीं चलाऊंगा कोई बाइक वाइक। ओए रुकता सही। बड़े पापा, एक दिन मैं एक घर छोड़कर चला जाऊंगा। ओए, अपनी बाप की बातों का बुरा मत माना कर। दुनियादारी में फंसा हुआ प्राणी है बेचारा, करने दे कुड़कुड़ उसे।
हमारी तो कुछ क्लास ही और है। वैसे भी ये मोटरसाइकिल तेरे बाप ने नहीं खरीदी है, मैंने अपने पर्सनल प्रोविडेंट फंड में से खरीद कर दी है। सच? हाँ, और मैं तो सिर्फ उसके हाथों से दिलवाना चाहता था ताकि उस कंजूस की इज्जत रह जाए, पर लगता है कि उसकी बैड लक खराब है और मेरी गुड लक अच्छी है। ए ले चाबी। थैंक यू बड़े पापा, थैंक्स अ लॉट। गुड मॉर्निंग करण। गुड मॉर्निंग सर। मुबारकबाद नहीं देंगे? किसकी? फूलमाला की? नहीं सर, उसके नीचे। ओ, नया हैंडल खरीदा है तुमने? नहीं सर, उसके भी नीचे। अरे ये तो पूरी की पूरी मोटरसाइकिल नहीं खरीदी है। भाई मुबारक हो। चलो आज जरा इस खुशी में पलटकर ये भी देख लो कि इस कैंटीन के पीछे आपका एक प्यारा सा कॉलेज भी है। चलो आज जरा एक क्लास अटेंड कर लो बेटा। आप चिंता मत करिए सर, आपके रिटायरमेंट से पहले हम आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। या सुनो बेटा, तुम लोग कहो तो मैं तुम्हारा क्लासरूम कैंटीन में शिफ्ट करवा दूं। अरे नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, वरना कैंटीन हमें क्लासरूम में शिफ्ट करनी पड़ेगी। आप जाइए सर, खाली क्लासरूम आपका इंतजार कर रहा होगा। ओए डब्बू, इस महीने कैंटीन के पैसे नहीं दिए ना, तुम्हारी बेसमेंट में रिहर्सल बंद करा दूंगा। मत ले, दे दूंगा। चीकू, अरे यार ये कौन से गाने की रिहर्सल कर रहे हो? अबे यार तुझे रिहर्सल की पड़ी है या हमारी जान खतरे में पड़ी है यार? क्यों, क्या हुआ? अपनी आयशा है ना? आयशा कौन? अरे इनकाउंटर वाले पुलिस इंस्पेक्टर भेंडे की बेटी। तो अपने ऋतिक ने उसको लव लेटर लिख दिया है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ पूछ रहा है? तो क्या हुआ? अरे उसका बाप हजारों लोगों को एनकाउंटर में उड़ा चुका है, अब ऋतिक के साथ साथ हमें भी एनकाउंटर में उड़ाने के लिए ढूंढ रहा होगा। तभी तो गोली खाने से पहले गोली का गाना गा रहे हैं ना, प्रेम से गाओ मित्रों गोली मार भेजे। पर वो ऋतिक है कहाँ? मैं यहाँ ड्रम के पीछे बैठा हूँ, वो वहाँ ड्रम के पीछे बैठा है। गोली मार भेजे में। आजा बेटा। कहाँ? वहाँ। ये रहा ऋतिक, कहीं से भी रोशन नहीं लग रहा। क्यों बे, तूने ऐसा क्यों किया? वो क्या है ना, वो मने घूर घूर के देखा करती थी। सर्कस के जोकर को भी घूर घूर के ही देखा करते हैं। तेरी माँ ने तेरा नाम ऋतिक क्या रख दिया? तूने तो सीरियसली ले लिया बे। लव लेटर लिख दिया। तेरी दोस्ती के चक्कर में हम भी मारे जाएंगे। उसे देख, टेंशन में एक्सरसाइज शुरू कर दी उसने। क्यों? भागने के लिए। देखो भैया, अगर उन लोगों ने मुझ पर हाथ उठाया ना तो मैं उनकी तरह बोलूंगा और तेरे को बोलूंगा, क्या बे मेरी बहन का लव लेटर लिखता है? क्या कर रहा तू यार? इसने प्यार किया है, कोई जुर्म नहीं। एक तो ये पहले से डरा हुआ है, ऊपर से तुम लोग और डरा रहे हो। क्या पुलिस इंस्पेक्टर की बेटियां प्यार नहीं करती? क्यों नहीं करती? मैंने लाइब्रेरी में पढ़ रखा है, पूरे 2,33,000 इंस्पेक्टर की बेटियों ने प्यार किया हुआ है। क्या डेटा कलेक्ट किया है बे? अरे अपनी ऋतिक की आयशा आ गई। वो मेरी गर्लफ्रेंड आ गई। हाय करण। अरे तुम कहाँ से आ गई? चलो तो सही, मैं बाद में बताती हूँ। उतरो, चलो उतरो। जल्दी चलो ना, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। तुम्हारे जल्दी के चक्कर में मैं सिग्नल तोड़ दूं? सिग्नल हो गया, चलो। ओह, ओफो, तुम्हें तो बाइक चलानी नहीं आती, बैलगाड़ी जैसे चला रहे। तेज चलाओ प्लीज करण, आई एम गेटिंग लेट। अरे एक तो जबरदस्ती आकर बैठ गई हो, ऊपर से ऑर्डर चला रही हो। इतनी जल्दी है तो ऑटो पकड़ लो, मैं तो इसी स्पीड में जाऊंगा। प्लीज करण, मैं पहले से लेट हो रही हूँ। इवन आई एम गेटिंग लेट। बोल रहा तुम्हें कहाँ जाना यार? चुप रहो। बहुत इरिटेट हो रहा हूँ मैं भी तुमसे। अरे सॉरी यार, ऑटो ही नहीं मिल रहा था तो ये ऑटो वाला मिल गया। प्रिया, ये कौन है? करण, माय स्वीट इनोसेंट बेवकूफ ब्रदर। हाय करण, तुम सीधे घर जाना, मैं शाम को पहुंच जाऊंगी। ओके? सीधे घर? तू घर आ, मैं भी बताता हूँ। नमस्ते ताऊ जी। ताऊ जी नमस्ते। अरे हेलो माँ। कमाल है, इस घर में कोई मुझसे ठीक तरह से बात करने को ही तैयार नहीं है। क्या हो गया आप लोगों को? होना क्या है, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, मैं इस घर की क्या लगती हूँ? जा रही हूँ मैं। सुना आपने? मैं वापस हॉस्टल जा रही हूँ। सुन लिया, बहरी नहीं हूँ मैं। पिछले हफ्ते आने को कह गई थी, इस हफ्ते आ रही है। ओहो, इतनी सी बात के लिए आप सबके मुंह चढ़े हुए हैं? इतनी सी बात कहती है तू इसे? तेरी जिद पर कि तेरी पढ़ाई का नुकसान ना हो, हमने तुझे हॉस्टल जाने दिया, और अब हॉस्टल ही तेरे लिए सब कुछ हो गया है। घर और हम लोग कुछ भी नहीं है। माँ, अगर मैं इस घर में रहूंगी तो ताऊ जी और करण मेरे साथ दिन रात अंताक्षरी खेलेंगे और मेरी पढ़ाई ठप हो जाएगी। हाँ ये तो है। माँ, आपकी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है और डॉक्टर की पढ़ाई आसान नहीं होती। पता है कि तू डॉक्टर बनने वाली है, लेकिन डॉक्टर नहीं जी, जिस हफ्ते तू नहीं आती ना, उस हफ्ते हम सब मरीज बन जाते हैं। आपको दवाई तो देने आई हूँ,
माँ माँ क्या हुआ? 2 सफेद बाल डाई क्यों नहीं करवाती? चल चल जा नहाने जा, भिंडी बना रही हूँ तेरे लिए। ओ मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? प्रणाम ताऊ जी। ओए जीते रहो। सुना भी डब्बू, तेरी छतरी पे कोई कबूतरी बैठी कि नहीं? ताऊ जी बैठती तो है, हाँ। लेकिन ना बैठते ही दूसरी छतरी की तरफ देखने लगती है। ओए बेवकूफ, प्यार से दाना डाला कर, फिर देख तेरी छतरी पर दर्जनों कबूतरियां होंगी। आज ताऊ जी कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहा है। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था कि करण कहाँ है। प्रणाम आंटी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। करण से मिलने आए हो, कोई खास काम है बेटा? हाँ आंटी, बाबा पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। शाबाश बेटा। एक तू है, पढ़ाई पे कितना ध्यान लगाता है, और एक करण है, हमेशा अपने पिताजी से डांट खाता रहता है। उसे समझा ना बेटा। अरे मैं तो उसे समझाता रहता हूँ आंटी, लेकिन मेरी बात मानता ही नहीं है। ताऊ अगर मैं उसे कुछ भी बोलूँ ना, तो वो उल्टा मुझे पढ़ाकू पढ़ाकू बोल के चिढ़ाता रहता है। रहा मेरी पढ़ाई का सवाल आंटी, मैं तो 24 घंटे पढ़ाई में डूबा रहता हूँ। घर में लाइट चली जाए ना, तो स्ट्रीट लाइट के नीचे जाके पढ़ाई करता हूँ। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। वाह बेटा, तेरी जैसे लड़के को जन्म देने वाले माँ बाप वाकई खुशकिस्मत हैं। आंटी मैं तो उनके लिए भगवान का दिया हुआ वरदान हूँ। अरे भाग ले बेटा। अरे जाता कहाँ है? करण का दोस्त है बेटा, पढ़ाई करने आया। पढ़ाई करने आया है? कभी किताबों की शक्ल देखी भी है क्या? ये तो हमारे कॉलेज के सामने खड़े होकर लड़कियों की शक्लें देखता है। उनके जूते खाने के बाद भी बेशर्मों की तरह खड़ा रहता है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। करण का दोस्त है, इसलिए मुझे बेइज्जती सहनी पड़ती है। क्या कह रही है तू? हाँ? मजाक कर रही है ताऊ जी, मजाक। मजाक? अभी परसों एक लड़की ने तेरी चप्पलों से पिटाई नहीं की? वो अरे उसके साथ तो टाका फिट हो गया। देखा माँ, इसने कबूल कर ही लिया ना। ऐसे दोस्त के साथ रहेगा तो कैसे सीधा होगा मेरा भाई। आइंदा तो इधर आए ना तो देख लेना। समझा? हाँ। और भैया ये तो बताइए आपका सफर कैसा रहा? क्या सफर यार, गाड़ी लेट थी। रुको भैया। हाय करण। नमस्ते भाई साहब। अरे डब्बू तुम? अरे तू कहाँ चला गया था? भैया को लेने गया था। क्यों, क्या बात है? चीकू ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। क्या बात कर रहा तू? कहाँ पर है वो? उसे कुछ हुआ नहीं है, उसे देखने उसके घर चल। चलो चलो जल्दी चलो। चुप हो जाओ बहन, भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे बेटे की जान बच गई। हाँ। आंटी क्या हुआ चीकू को? क्या बताओ बेटा, एक सब्जेक्ट में फेल क्या हो गया, उसके दिल को इतना धक्का लगा कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की बेटा। अरे चीकू क्या हुआ तुझे? तेरी मार्कशीट तो मैंने देखी है। मैथ्स में तेरे 40% आए हैं, इंग्लिश में 36, हिंदी में 38, तो तू फेल किस सब्जेक्ट में हुआ है? वो प्यार के सब्जेक्ट में है? क्या मतलब? पिंकी का बाप पिंकी की शादी कहीं और कराना चाहता है। मैंने सोचा जब पिंकी मेरी ना हो सकी तो जिंदा रह के क्या फायदा करण, इसीलिए मैंने आत्महत्या करने की ठान ली। लेकिन माँ तो कुछ और कह रही थी। अगर ये माँ को सच्चाई बता देता तो इसे आत्महत्या करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसकी माँ खुद इसका गला घोंट देती। करण कुछ कर यार। अरे तू फिक्र मत कर, तुम दोनों की शादी जरूर होगी और लड़की को लाने की जिम्मेदारी मेरी। ओह गॉड। कहाँ जा रहे हो? इतनी रात को मोटरसाइकिल लेकर कहाँ जा रहे हो? डैडी जाग जाएंगे। मगर जा कहाँ रहे हो? आज चीकू की बर्थडे पार्टी तो? है, उसके सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आ रहे हैं तो गर्लफ्रेंड भी आनी चाहिए ना। तो उसी को उसके घर से लेने जा रहा हूँ। जबरदस्ती? हाँ, उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं कर रहे। इसका मतलब तुम उसे किडनैप करोगे? यू आर राइट। पागल हो गए हो क्या? डैडी जाग जाएंगे। वैसे भी डैडी तुमसे नाराज रहते हैं, और गड़बड़ करोगे ना और नाराज हो जाएंगे। तो वो तो उनका रोज का काम है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। प्रिया अंडरस्टैंड यार, चीकू नीड्स माय हेल्प। चीकू गया भाड़ में, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। क्यों भाई, क्या बहस हो रही है? लो ताऊ जी भी जाग गए। ताऊ जी आइए, इधर आइए। अब तो तुम जा ही नहीं सकते। ओए करण, इस वक्त कहाँ जा रहा है तू? पहले इस प्रॉब्लम को अंदर भेजो। ओए प्रॉब्लम, तू अंदर जा। लेकिन ताऊ जी वो तू अंदर जाना, मैं इसको हैंडल कर लूंगा। हाँ बता। पास आइए। हाँ, मैं एक लड़की को किडनैप करके चीकू की शादी करा रहा हूँ। बड़ा ग्रेट काम कर रहा है तू तो। और एक और न्यूज है। क्या? इस काम के लिए मैंने आपकी कबर से 5000 रुपए निकाल लिए। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ओए ये क्या, लड़की बुरके में? ये शादी मैं नहीं करवा सकता, मैं पंडित हूँ, मौलवी नहीं। घबराइए मत पंडित जी, ये हिंदू है, इसका नाम पिंकी है और इसके पिता का नाम ब्रिज मोहन शर्मा है। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होता तो ये देखिए मेरा आई कार्ड। सब ठीक ठाक है ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन चीकू अभी तक नहीं आया। क्या? चीकू अभी तक नहीं आया? करण अब क्या होगा? पिंकी तुम घबराओ मत, उसने कहा है कि वो ठीक टाइम पे आ जाएगा। दर्शन और ऋतिक कहाँ है? वो पुलिस का बंदोबस्त करने गए। सत्यानाश, गलती भी हम ही कर रहे हैं और पुलिस को भी हम ही बुला रहे हैं। पिताजी। देखिए अंकल प्लीज, कोई झगड़ा मत कीजिएगा।
अरे बेटा, हम नेता हैं, यहाँ झगड़ा करने नहीं बल्कि बात को प्यार से सुलझाने आए हैं। थैंक यू अंकल। यानी आप इस शादी के लिए राजी हो गए? अंकल, अगर आपको इतने आसानी से ही मान जाना था तो बेकार में आपके घर की बाउंड्री कूदा, पाइप से चढ़ा, साड़ी की रस्सी बनाकर पिंकी को उतारा, बुरखे का इंतजाम किया। वो तो सब ठीक है, लेकिन वो दूल्हे राजा कहाँ है? बस अंकल आता ही होगा। आता नहीं होगा बल्कि आ चुका है, वो देखो। चीकू, जाकर उससे पूछ तो लो कि वो शादी के लिए तैयार है भी या नहीं। शादी? अंकल वो तो हनीमून के लिए भी तैयार है। अरे चिकू, अंदर क्यों बैठा है? चल फेरे ले और ससुर जी का आशीर्वाद ले। फेरे कैसे फेरे? ससुर कौन सा ससुर यार? क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? अरे यार, मेरी मती मारी गई थी। मुझे लगा तू पिंकी को लेकर शायद ना पहुंच पाए, तो मैं खुद वहां पहुंच गया। फिर इस मंत्री के संतरी ने मुझे धर लिया और बिठा के लिटा के सुला के हर एंगल से इतना मारा, मैं तुझे क्या बताऊं यार। अच्छा तो ये बात है, तू यहीं बैठ, मैं इसे अभी ठीक करके आता हूँ। बड़े दोगले निकले आप, नेता हो ना, अपनी राजनीति की गंदी चाल अपनी बेटी के प्यार पर भी चला रहे। चुप है, वो ठीक ना मेरा दामाद बनेगा। अगर सर पर सेहरा रख दो तो गुलदस्ता नजर आएगा। चल बेटिया। ऐसा मत कीजिए प्लीज। नालायक गधा, कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाता है? हमारे जान के पीछे क्यों पड़ा है? इसलिए दिलवाई थी इसे बाइक, ताकि उसमें लड़कियों को बिठा के भगाए। अरे हमारे खानदान में किसी ने पुलिस स्टेशन का मुंह तक नहीं देखा, और एक ये है जो लॉकअप में बंद होकर आया है। शर्म आनी चाहिए तुझे। ओए कृष्णा, आज दिवाली के दिन भी क्यों झंडा परेड कर रहा है तू इसकी? पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? सुनने दो, सबको सुनने दो, तब आएगी अकल से। पुत्र, जा तू अपने कमरे में जा। जा प्रिया पुत्र, जा तू अपनी माँ का हाथ बटा। और तू इधर लड्डू खाने के लिए बैठा है क्या? जा जाके बाहर देख लाइटें लगी हैं कि नहीं। जी जी जी। ओए कृष्णा, लॉकअप में तो बड़े बड़े नेता जा चुके हैं, और हमारा पुत्र किसी बुरे काम की वजह से नहीं बल्कि अच्छे काम की वजह से अंदर गया है। क्या किसी की बेटी को भगाना अच्छा काम है? ओए who has told you कि उसने किसी की बेटी को भगाया है? उसने तो दो प्यार करने वालों को मिलाया है। बड़ा महान काम किया है उसने। इनडायरेक्टली मुझे तो बड़े फख्र टाइप की फीलिंग हो रही है उसके लिए। भाई साहब, ये आप ही की ढील का नतीजा है, दिन ब दिन जो बिगड़ता जा रहा है। तो तेरा मतलब है कि 100% ये मेरी वजह से हो रहा है? और क्या? तो ठीक है, आज के दिन रामचंद्र जी अयोध्या में वापस आए थे। मैं आज के दिन ये घर छोड़कर चला जा रहा हूँ। अरे अरे भाई साहब, आप तो खामखा नाराज हो गए। अरे नाराज होने की बात तो तू कर रहा है। अब पूछा क्या देख रहा है मेरा? जा जाकर पूजा की तैयारी कर। हाँ जा रहा हूँ भाई साहब। जाना। सूबेदार बलराम सिंह, अरे यू आर टू गुड यार। स्टूपिड, कल रात कितना कहा था मैंने कि बाहर मत जा मत जा मत जा, लेकिन नहीं। प्रिया, चीकू नीड्स माय हेल्प यार। अब कर ली हेल्प। पता नहीं कब तक इन दोस्तों के झंझटों में पड़ा रहेगा। डैडी जाते जाएंगे और ताऊजी बचाते रहेंगे। अरे रिक्शा, एक सेकंड रुकना भैया। चल अब मूड चेंज कर, कम ऑन। तू जा, मैं बाद में आ जाऊंगा। पर आज के दिन रात को जाएगा कहाँ तू? और अब पूजा भी शुरू होने वाली है। मेरी पूजा बाद में हो जाएगी, तू जा अब। चल ना। कहाँ ना जा। ठीक है जाती हूँ। चिल्लाता क्यों है?
ए करण, हाँ? ये सड़क के बीचों बीच पागलों की तरह गुमसुम सा क्यों बैठा है तू? कुछ नहीं भैया, वो अरे भैया के बच्चे, तुझे ढूंढते ढूंढते पेट्रोल खत्म होने वाला है इसमें। बेवकूफ, डैडी की बातों को इतना बुरा मान गया तू। चल, सब लक्ष्मी पूजा के लिए तेरा इंतजार कर रहे हैं। बैठ बैठ। अरे उधर क्या देख रहा है? बैठ बैठ, जल्दी कर यार। पता नहीं क्या कर रहे थे यहाँ बैठा बैठा। 9:40 का टाइम था पूजा का, 10 मिनट बचे हैं। अब जाते डांट पड़ेगी। डैडी वैसे ही बौखलाए में, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे।